कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर पर कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें। रेट साथ ही में लिखे हैं, पैसे कोने में गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप मेरी तरफ से मुफ्त ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर लौट आया। रात का खाना खाने के बाद हर रोज की तरह मैं और मेरा भाई टहलने के लिए निकले। मेरी नजर उसी सुबह वाली रेहड़ी पर पड़ी। करीब से देखा तो एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सीताराम है। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए, चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो लकवा भी मार गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तो अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, न मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत में जो होगा हमें इसी कमरे में बैठे बैठे मिल जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, मैं रेहड़ी वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसका लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आया कर, ज्यादा बकबक मत कर, शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा 1 भी रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, अम्मा के लिए। बीते हफ्ते एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है तो कोई कुछ और खाने की चीज। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती है।